बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर हम जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यानी JSTL के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा पेपर में आएगी। अगर पेपर में आपकी थ्योरी आती है, MCQs आते हैं, तो वो मोस्टली चैप्टर नंबर 43, 44 एंड 45 में से आएंगे, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें मोस्टली आपकी थ्योरी है। तो यहाँ पे JST क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कहते हैं JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी JSTL इज़ अ कलेक्शन ऑफ कस्टम टैग लाइब्रेरीज। यानी दोस्तों JSTL जो है वो एक कलेक्शन होती है कस्टम टैग लाइब्रेरीज़ की, यानी ऐसी लाइब्रेरीज़ जिनके साथ आप ऑटोमेटिकली बहुत से काम कर सकते हो। जैसे देखो, एक कोड वो होता है जो आप खुद लिखते हो, एक कोड वो होता है जो पहले से बना बनाया आपको मिलता है। ठीक है, मान लो अपने 2 नंबर को ऐड करना है। अब एक कोड वो है जो आप खुद लिखोगे, एक कोड वो है जो आपको पहले से बना बनाया मिल जाएगा। तो जो बना बनाया मिल जाएगा वो अच्छी बात नहीं है कि आपने सिंपल बस उसको यूज़ किया और उसने ऑटोमेटिक आपके 2 नंबर्स को ऐड कर दिया। यही सेम चीज़ यहाँ पे है। कस्टम टैग लाइब्रेरी बेसिकली ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें आपका पहले से बना बनाया कोड है, बस आपको उनको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है और बस आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेट इम्प्लीमेंट जनरल पर्पज़ फंक्शनलिटीज़ कॉमन टू वेब एप्लीकेशन। कहता है जब आप वेब एप्लीकेशन के अंदर अपनी जनरल पर्पज़ फंक्शनैलिटी वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो उनको यूज़ करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए कहता है आप कस्टम टैग लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करते हो, जो कि JSTL है। इंक्लूडिंग आइट्रेशन एंड कंडीशंस, डाटा मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग। यानी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर जो है वो आइट्रेशन कर सकते हो, यानी लूप्स चला सकते हो। आप इसके अंदर कंडीशंस यानी इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हो। आप इसके अंदर डाटा मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी अपने डाटा की मैनेजमेंट कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। मैनिपुलेशन ऑफ XML, यानी आप अपने XML की मैनिपुलेशन कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद एंड डाटाबेस एक्सेस, यानी आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, डाटाबेस में डाटा पुट कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद कहता है लाइक JSTL इज़ आल्सो अ स्पेसिफिकेशन नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन। कहता है JSTL एक स्पेसिफिकेशन है जिसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। द डेवलपमेंट थीम ऑफ JSTL इज स्क्रिप्ट लेट फ्री JSP। यानी कहता है जो आपकी JSTL का डेवलपमेंट थीम है ना, वो JSP के स्क्रिप्ट लेट से बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्क्रिप्ट लेट से ये जो है JSTL स्क्रिप्ट लेट से बिल्कुल फ्री होता है। कौन सा इसका थीम, डेवलपमेंट थीम। ये MCQs में आपको पूछा जा सकता है। सो ये होगी JSTL की इंट्रोडक्शन, JSTL की डेफिनेशन जो आपको पेपर में अगर पूछ जाती है तो आप इसके बारे में इस तरह से लिखोगे कि अगर मैं मुख्तसर करके बता दूँ आपको जल्दी, तो JSTL एक कस्टम टैग लाइब्रेरी होती है जिसके ज़रिए आप अपने जनरल पर्पज़ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हो अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आप लूप्स लगा सकते हो, इसके अंदर आप कंडीशंस ऐड कर सकते हो, इसके अंदर आप डाटा मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप अपनी XML को मैनिपुलेट कर सकते हो, इसके अंदर आप डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। और JSTL का जो डेवलपमेंट थीम है उसके वो बिल्कुल स्क्रिप्ट लेट से फ्री होता है। चलें ये देखिए मैं आपको मुख्तसर करके बता दिया। उसके बाद JSTL एंड EL कहता है JSTL इंक्लूड स्पोर्ट्स फॉर एक्सप्रेशन लैंग्वेज, थस EL कैन बी यूज टू स्पेसिफाई डायनामिक एट्रीब्यूट्स वैल्यूज फॉर JSTL एक्शंस विदाउट यूजिंग फुल ब्लॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी वो कह रहा है कि जो JSTL है यानी जावा सर्वर पेज टैग लाइब्रेरी है, ये हमें सपोर्ट करती है एक्सप्रेशन लैंग्वेज को भी यूज़ करने में। एक्सप्रेशन लैंग्वेज दोस्तों हमें क्या हेल्प करती है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज बेसिकली हमारे डायनामिक एट्रीब्यूट, जो हमारे डायनामिक एट्रीब्यूट हम सेट करते हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करने और गेट करने में हमें हेल्प करती है विदाउट एनी फुल स्क्रिप्ट। यानी आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना पड़ता। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप जो है अपने डायनामिक एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट एंड गेट कर सकते हो। किसको यूज़ करते हुए, EL यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट आ जाता है जी फंक्शनल ओवरव्यू। अब दोस्तों इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 4 सेपरेट टैग लाइब्रेरी। यानी जो JSTL है इसके अंदर कितनी सेपरेट टैग लाइब्रेरी होती हैं, 4 सेपरेट टैग लाइब्रेरी होती हैं। पहली होती है कोर, दूसरी होती है XML मैनिपुलेशन, तीसरी होती है SQL और चौथी जनाब अल्लाह का भला करे होती है जी इंटरनेशनलाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। तो ये 4 नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो ये जो उन्होंने 4 सेपरेट टैग लाइब्रेरीज आपको बताई हैं ना, कोर, XML मैनिपुलेशन, SQL और इंटरनेशनलाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। तो ये 4 नाम आपने अच्छे से फिंगरप्रिंट पे याद कर लेने हैं, क्योंकि ये MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट बात है और ये जनाब आपके 2 या 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट बात है। वो आपको पूछ सकते हैं कि बताओ JSTL के अंदर 4
MCQ तो आपको ये भी आ सकता है कि बताओ JSTL के अंदर कितनी सेपरेट टैग लाइब्रेरी होती है, तो आपने कहना 4, ठीक है। फिर वो आपको 2 या 3 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ उन 4 टैग लाइब्रेरी के नाम बताओ, तो 4 टैग लाइब्रेरी के नाम क्या है, कोर, XML मैनिपुलेशन, SQL और चौथी क्या जी, इंटरनेशनलाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। तो ये 4 नाम अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। उसके बाद ट्विन टैग लाइब्रेरीज, फिर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ JSTL के अंदर कौन सी ऐसी स्पोर्ट स्किल्स ट्विन टैग लाइब्रेरीज होती हैं, तो आपने कहना एक होती है एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन और दूसरी होती है, अल्लाह का भला करे, कौन सी, रिक्वेस्ट टाइम वर्जन। तो ये 2 जो है ट्विन टैग लाइब्रेरीज हैं JSTL के अंदर। तो पहले जो ऊपर आपने पढ़ी थी वो 4 डिफरेंट टैग लाइब्रेरीज थी, ये क्या है, ये बेसिकली आपकी स्पोर्ट वर्जन है इसके अंदर JSTL के अंदर 2 ट्विन टैग लाइब्रेरीज वर्जन है, कौन कौन से, एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन और दूसरा रिक्वेस्ट टाइम वर्जन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन है उसके अंदर भी 4 लाइब्रेरीज हैं और रिक्वेस्ट दोनों के अंदर सेम है, यानी आपने वो जो 4 लाइब्रेरी पढ़ी है ना, कोर, SQL, इंटरनेशनलाइजेशन एंड XML, वही 4 लाइब्रेरी इसमें भी होती हैं, यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन के अंदर भी और रिक्वेस्ट टाइम वर्जन के अंदर भी यही 4 हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क ये है कि दोनों का जो URL है ना वो भी सेम है। देखें http://java.sun.com आगे JSP/JSTL/core, क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोर, तो कोर के लिए आप लिखोगे कोर। बाकी देखो पूरा URI सेम है, प्रीफिक्स क्या कोर का पहला लेटर क्या है, C, तो इसका प्रीफिक्स आ गया C। SQL क्या उसने प्रीफिक्स रखा हुआ है SQL, इंटरनेशनलाइजेशन का उसने प्रीफिक्स रखा हुआ है FMT, उसके बाद XML का उसने प्रीफिक्स रखा हुआ है X। तो इतना ईजी है ना यार, ये प्रीफिक्स आपने ज़रूर याद करके जाने हैं। ये URI भी आपको फिंगरप्रिंट पे याद होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर जो 4 टैग लाइब्रेरीज़ हैं उनके जो है URI क्या है और उनके प्रीफिक्स क्या हैं। तो कोर का URI कोर ही होता है, यानी शुरू में सारा सेम ही है, java.sun.com JSP यानी जावा सर्वर पेजेस /JSTL मीन जावा सर्वर पेजेस टैग लाइब्रेरी, उसके अंदर कोर। अगर आपने SQL करना तो SQL, अगर आपने इंटरनेशनलाइजेशन करना तो FMT, अगर आपने XML करना तो XML, ठीक है जी। अब जो दूसरी वर्जन है ना, रिक्वेस्ट टाइम वर्जन, उसमें और XML में सिर्फ इतना, उसमें आपका एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे सिंपल आपकी लाइब्रेरी के नाम लिखे हुए थे, यानी कोर, SQL, लेकिन यहाँ पे क्या, आपकी टैग लाइब्रेरी के नाम के आगे _RT स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट टाइम, ठीक है। इसके प्रीफिक्स में भी, यानी उसने थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस करने के लिए सिर्फ आगे _RT लगा दिया, RT रिक्वेस्ट टाइम के लिए, ठीक है जी। तो बस इतना सा फ़र्क है, बाकी आप देखो सारे सेम ही हैं। उसके बाद यूजिंग JSTL कहता है, अगर आपने JSTL को यूज़ करना है तो उसमें कुछ ना जो है कहता है, आप सबसे पहले जो है उसका टैग लिब का जो है वो ऐड करोगे, यानी ये पेज ऐड करोगे, प्रीफिक्स ऐड करोगे, उसका URI ऐड करोगे। तो ये कहाँ पे ऐड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टैग लाइब्रेरी करना सिखाई थी ना प्रैक्टिकली नेट बीन के अंदर, तब मैंने आपको सिखाया था कि टैग लाइब्रेरी, ये तकरीबन लेक्चर नंबर 35 के 36 के अंदर मैंने आपको टैग लाइब्रेरी ऐड करना जो है सिखाई है, ठीक है। वो आपने कर लेना है कि मे भी 38 के अंदर है। अच्छा जी, जिसके अंदर भी है, बाय द वे मैंने आपको ये सिखाई थी कैसे टैग लाइब्रेरी ऐड करते हैं। तो ये आपने इस तरह से ऐड करनी होती है, उसमें प्रीफिक्स आपने लगाना होता है और URI लगाना होता है, ठीक है जी। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है जी वर्किंग विद कोर एक्शंस, यानी अगर आपने कोर एक्शंस यूज़ करने हैं, टैग्स यूज़ करने हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह की आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मैनिपुलेशन, स्कोप, वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, आउटपुट यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल लॉजिक्स यूज़ कर सकते हो, लूप्स यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कोर का मतलब क्या है, कोर का मतलब है यानी आप कोर टैग लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे 4 टैग लाइब्रेरी आपने पढ़ी है ना, कोर, XML, SQL और इंटरनेशनलाइजेशन। तो सिंपल जो सी आपने यूज़ करनी हो उसका जो है प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको नीचे चल के दिखाऊँ तो ये आपने देख लेना, नीचे चल के मैं आपको समझा भी देता हूँ यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आप चूँकि कोर यूज़ कर रहे हो, और कोर कौन सी आप यूज़ कर रहे हो, आप कोर यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन वाली, क्योंकि आपको पता ना अगर यहाँ पे C सिंपल लगा हुआ ना तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सी ये कोड यूज़ हो रही है, कौन सी एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन वाली। लेकिन अगर कोड ये यूज़ हो रही होती है रिक्वेस्ट टाइम वाली, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा होना था भला, C_RT ऐसे ये लगा होना था, क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि अगर एक्सप्रेशन लैंग्वेज है तो उसमें सिंपल कोड के लिए C यूज़ होता है प्रीफिक्स, अगर XML है तो उसके लिए XML X यूज़ होता है, अगर SQL है तो उसके लिए SQL यूज़ होता है, अगर इंटरनेशनलाइजेशन है तो उसके लिए FMT यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चले मैं आपको जल्दी डिफरेंस बता दूँ।
अगर मान लो जनाब आप यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन और उसके अंदर आपने कोड का टैग यूज़ करना है तो आप सी प्रीफिक्स यूज़ करोगे। अगर आप एसक्यूएल का टैग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो आप एसक्यूएल लिखोगे यहाँ पे प्रीफिक्स। अगर आप जनाब यानी बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बाकी ये जो अंदर टैग एट्रीब्यूट है ना सेट का, जितने भी यानी आप आगे आने वाले जितने भी एट्रीब्यूट पढ़ोगे सारे के सारे एट्रीब्यूट सेम ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रीफिक्स चेंज होगा। तो बार बार कह रहा हूँ ये याद रखिएगा कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन के जो प्रीफिक्स है सेम वही प्रीफिक्स रिक्वेस्ट टाइम वर्जन के भी हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसके आगे अंडरस्कोर RT आता है। ठीक है जी। अब एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो आप प्रीफिक्स एसक्यूएल यूज़ करोगे। अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप FMT जो है ये यूज़ करोगे प्रीफिक्स। इसी तरह अगर आप XML यूज़ करना चाहते हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्जन के अंदर तो आप यहाँ पे X लिखोगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट टाइम वर्जन की। रिक्वेस्ट टाइम वर्जन में अगर आप उसका कोड टैग लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे C_ और आगे आप क्या लिखोगे RT, C_RT, ये C स्मॉल में लिखना है C_RT। अगर मान लो आप यूज़ कर रहे हो जनाब जी कौन सा उसका वर्जन SQL तो आप लिखोगे SQL_RT, सॉरी यहाँ पे C रिमूव करके आप लिख दोगे SQL_RT। ठीक है। अगर यानी _RT तो लिखना ही लिखना है अगर आप रिक्वेस्ट टाइम वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आप जनाब उसको यूज़ कर रहे हो इंटरनेशनलाइजेशन टैग लाइब्रेरी तो आप लिखोगे क्या बोला FMT_RT। अगर आप यूज़ कर रहे हो उसका जनाब जी XML वर्जन टैग लाइब्रेरी तो आप लिखोगे X_RT। लो जनाब ये सिर्फ प्रीफिक्स आपने चेंज करना होता है, बाकी आगे टैग सेम ही रहेंगे, मतलब एट्रीब्यूट कॉलन सेट फॉरवर्ड और रिक्वेस्ट गेट आउट। ठीक है। ये सारा कुछ ये सारे आगे एट्रीब्यूट अभी आने लगे आगे। ठीक है जी। अगर मान लो आपने सेट का एट्रीब्यूट यूज़ करो, सेट का मतलब क्या होता है मैं आप साथ बता ही जाता हूँ आपको कि सेट का मतलब क्या। सेट का मतलब है अगर आपने अपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना हो तो उसके लिए हम सेट का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं JSTL के अंदर। तो सेट के अंदर हम क्या करते हैं उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है। ये पेपर में आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं हम कि बताओ कोड सेट का जो है एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपने उसका पूरा सिंटैक्स लिखना है। इस तरह आपको सिंटैक्स पूछा जा सकता है तो आप पेपर में आपने ये सिंटैक्स लिख के आना फिर कि जनाब सेट का एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहले हम बताते हैं वेर इक्वल टू वेर क्या है बेसिकली। हाँ वेर एक कीवर्ड है जो ये शो कर रहा है कि आपका वेरिएबल का नेम क्या होगा। तो यहाँ पे आप वेर इक्वल टू आगे वेरिएबल का नेम बताओगे, स्कोप इक्वल टू उसके अंदर अपना स्कोप बताओगे कि आप स्कोप कौन सा यूज़ कर रहे हो, पेज का, रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का कौन सा। वैल्यू इक्वल टू के अंदर आप अपनी वैल्यू बताओगे। ठीक है। अब नीचे सर ने सिंटैक्स के नीचे आपको बताया भी होगा मतलब हमारा क्या था। यहाँ पे देखो सेट के अंदर सारे का वेर इक्वल टू टाइम जोन, मतलब सर कह रहे हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया है टाइम जोन के, वेर मतलब वेरिएबल बनाओ टाइम जोन के नाम से जिसकी वैल्यू इक्वल टू सेट कर दो एशिया ओवर कराची, सिंपल। और स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट, स्कोप इक्वल टू पेज, स्कोप इक्वल टू फलां, स्कोप इक्वल टू फलां। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो वेर इक्वल टू ईमेल यानी ईमेल नाम का वेरिएबल बना दो, स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट यानी उसको स्कोप रिक्वेस्ट कर दो, और वैल्यू इक्वल टू me@gmail.com यानी इस वेर यानी इस वेरिएबल ईमेल की वैल्यू सेट कर दो me@gmail.com। ये लो जी ये सेट एट्रीब्यूट है जो कि आपकी कोई भी वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी अल्लाह आपका भला करे जनाब क्या भला। अब इस यहाँ पे देखो सर क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है यूज़ बीन करता है। ये आपको पता ना यूज़ बीन आपको कोई भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आईडी क्या है, आईडी बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। तो आईडी इक्वल टू पर्सन आपका ऑब्जेक्ट है, क्लास इक्वल टू ये आपकी क्लास का पाथ है कि आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो आप कह रहे हो VU पैकेज के अंदर एक पर्सन इन्फो नाम की क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो पर्सन के नाम से। उसके बाद उसका स्कोप क्या होगा, रिक्वेस्ट स्कोप होगा। अब अगर मान लो आपने इस अपने पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करनी है तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं वही सेम तरीका सी सेट, आगे लिखते हैं टारगेट। टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट का मतलब ये है कि इसके अंदर हम अपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बताते हैं जिसके डाटा मेंबर को हमने टारगेट करना हो, यानी जिसकी वैल्यू हमने सेट करनी हो। तो हमने कहा टारगेट इक्वल टू, और हमारे डाटा मेंबर का ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन। आगे हमने बताइए उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से मुराद है उसका डाटा मेंबर यानी उसके अंदर जो वेरिएबल है, उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी इक्वल टू नेम, यानी उसके अंदर एक वेरिएबल है नेम नाम का, वैल्यू इक्वल टू अली, यानी आप कह रहे हो पर्सन जो क्लास का ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर एक नेम नाम का डाटा मेंबर है, उसकी वैल्यू अली सेट कर दो, सिंपल। आगे जी सी आउट, सी कॉलन आउट बेसिकली यूज़ होता है, आउट जो है एट्रीब्यूट है ये यूज़ होता है आपकी कोई भी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है जी। चलो जी अब देखते हैं कि आउट का सिंटैक्स क्या होता है। तो ये है जी आउट का सिंपल सिंटैक्स। क्या आप लिखते हो आउट, आगे लिखते हो वैल्यू इक्वल टू आगे उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। ठीक है। तो अगर तो आपने मान लो वैल्यू इक्वल टू, अगर आपने कोई खुद की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आप डबल कोट्स में लिख दोगे हेलो,
हेलो कि आपकी अपनी खुद की वैल्यू है। और अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे वैल्यू इक्वल टू आगे फिर आप यूज़ करोगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। तो आपको पता है ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं भला। एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं डॉलर का साइन, आगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखते हैं पैरम डॉट नेम। यानी आप कह रहे हो कि जो मुझे नाम का पैरामीटर हासिल हुआ ना उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। और अगर उसके बाद आप कह रहे हो डिफ़ॉल्ट इक्वल टू जीरो। ये डिफ़ॉल्ट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, यानी आप कह रहे हो कि अगर इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी ना आया तो फिर तुम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो प्रिंट कर देना। ठीक है जी, चलो जी सिंपल। देखो आउट ने कितना जल्दी आपको काम कर दिया, एक लाइन के साथ आपने पूरा काम कर दिया। उसके बाद ये रिमूव एट्रीब्यूट आ गया। ये रिमूव एट्रीब्यूट बेसिकली आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया हुआ है और उस वेरिएबल को आप डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये रिमूव एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो देखो कितना ईजी कर दिया हमारी लाइफ को GSTL ने, कि इतनी सिंपल एक लाइन के अंदर हम अपना पूरा कोड, आगे वो कोड जो हम इतना लंबा लिखते थे अब वो देखो एक लाइन में कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो रिमूव वेर इक्वल टू ईमेल। यानी आप बता रहे हो जिस वेरिएबल को आपने रिमूव करना था ना उसको आप वेर एट कीवर्ड के अंदर लिखोगे, तो आपने लिखा वेर इक्वल टू ईमेल। यानी आप कह रहे हो जो मेरा ईमेल नाम का वेरिएबल है ना उसको जो है क्या कर दो, रिमूव कर दो। जिस आगे आपने उसका स्कोप भी बताया कि जिसका स्कोप जो है वो रिक्वेस्ट है। यानी इस वेरिएबल को मैंने रिक्वेस्ट स्कोप के अंदर डिफाइन किया हुआ था, तो मैंने कहा उस वेरिएबल को वेर इक्वल टू ईमेल, यानी वेर इक्वल टू ईमेल लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि रिमूव करने के साथ आप रिमूव किसको करना है, उस वेरिएबल का नाम किस में बताओगे आप, वेर एट्रीब्यूट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी फॉर ईच एट्रीब्यूट। ये बेसिकली यूज़ होता है, ये यूज़ होता है टैग किसके लिए, ये फॉर ईच टैग यूज़ होता है आपकी फॉर ईच लूप यूज़ करने के लिए। अब फॉर ईच लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स इस तरह से अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू फॉर ईच लूप के जरिए डिस्प्ले करनी है तो आप लिखते हो फॉर ईच का टैग, आगे वेर अपने उस वेरिएबल का नाम जो भी आपने डिस्प्ले करना है, तो वेर इक्वल टू नेम, बिगिन इक्वल टू एक्सप्रेशन, यानी बिगिन का मतलब है कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड इक्वल टू एक्सप्रेशन मतलब कहाँ पे एंड करना है, और स्टेप इक्वल टू एक्सप्रेशन मीन के किस वेरिएबल से लेकर आपने जो है इस वेरिएबल को जो है वो देना है। ये जो नेम नाम का आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपने कहाँ से कितने स्टेप आगे के मूव करनी है, मतलब एक स्टेप का इंक्रीमेंट करना है या कितना हर ईच लूप की एक दफ़ा चलने के बाद आपने कितने स्टेप का इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ये सिंपल सिंटैक्स है, ये बस आपने सिंटैक्स याद कर देने हैं। तो ये देखो ये सिंपल उसने सिंटैक्स की एग्जांपल भी दे दिया कहता है फॉर ईच लूप वेर इक्वल टू एक्स, यानी मेरा एक्स नाम का वेरिएबल है, बिगिन जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड इक्वल टू 10 यानी जो 10 पे एंड करेगा, यानी 0 से लेकर आप 10 तक मूव करोगे, और स्टेप इक्वल टू 2 का मतलब है कि यानी आप एक्स की हर एक आइट्रेशन के बाद एक्स की वैल्यू को 2 गुना बढ़ा दोगे। यानी मान लो पहले दफ़ा 0 है ना तो 0 के बाद आप 2 कर दोगे, 2 के बाद आप 4 कर दोगे, 4 के बाद आप यानी हर एक आइट्रेशन के बाद दो का इंक्रीमेंट आप कर रहे हो। और फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने इस फॉर ईच लूप के अंदर अपनी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आपने आउट टैग यूज़ किया और उसके अंदर लिखा वैल्यू इक्वल टू डॉलर एक्स इंटू एक्स। मतलब आप कह रहे हो डॉलर मतलब आप यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए, और एक्स आपका ये वेरिएबल यानी आप कह रहे हो एक्स की जो भी वैल्यू है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो जो भी जवाब है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना। ठीक है जी, तो इस तरह से। और लास्ट पे फॉर ईच लूप का आपने टैग जो है वो क्लोज भी करना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपने फॉर ईच लूप को एक अरे के साथ यूज़ करना है, एरे के साथ, तो फिर आप कैसे लिखते हो, फिर आप लिखते हो वेर इक्वल टू नेम और आइटम इज इक्वल टू यहाँ पे अपने आइटम्स का नाम, यानी आइटम्स मीन वो आपकी एरे का नाम जिस एरे से वैल्यूज लेकर आपने इस नेम को देनी है। तो ये फॉर ईच लूप आपको पता ना क्या करती है, ये एरे से 1 बाय 1 वैल्यू लेती है और इस वेरिएबल को देगी और उस वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन था। तो ये देखो सर ने करके दिखा दिया कि किस तरह से एरे हम यूज़ करते हैं। तो एरे ये मैसेज बेसिकली हमारी एरे का नाम है, तो इस एरे से हम 1 बाय 1 वैल्यू फैच करके इस मैसेज को देंगे और फिर इस MSG वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आपने कर लेना है। तो ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि एरे से वैल्यू कैसे लेते हैं फॉर ईच लूप के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इफ़ बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपने कोई कंडीशन लगानी हो। तो इफ़ के लिए आप लिखते हो इफ़ का टैग, आगे आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हो टेस्ट का, टेस्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है, इसके अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन बताते हैं जिसको हमने टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी एग्जांपल भी दी हुई है नीचे। ठीक है, इसको समझाने के लिए आपको, तो सर कह रहे हैं टेस्ट इक्वल टू, यानी आप कह रहे हो डॉलर, आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो और अंदर आपने लिखा ए इक्वल टू बी, यानी आप कह रहे हो कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल हो तो आपने सिंपल नीचे जो है वो अपना आउटपुट डिस्प्ले कर दी कि ए इक्वल्स बी, कि जो ए है वो ए बी के इक्वल है। तो इस तरह हम जो है वो इफ़ टैग का यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए हम टेस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको हमने टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है चूज़। ये चूज़ बेसिकली ना यूज़ होता है 2 वैल्यूज़ के लिए, मतलब आपके पास एक ट्रू वैल्यू है और एक फॉल्स वैल्यू है। तो ट्रू जब आपके पास 2 वैल्यूज़ हो, एक ट्रू और एक फॉल्स, उसके लिए हम ये चूज़ टैग का यूज़ करते हैं। अब ये चूज़ टैग के अंदर बेसिकली हमारे पास एक टैग होता है वैन का और एक होता है अदरवाइज़ का। बेसिकली वैन का मतलब है कि वैन के अंदर भी बेसिकली आप अपना टेस्ट लिखोगे, तो अगर
ये जो आपने टेस्ट लिखा है, टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू कर जाएगा तो बेसिकली ये वैन वाली जो टैग है ना ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स कर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये अदरवाइज़ वाला जो टैग है ये आपका रन हो जाएगा और ये आपकी स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक चलेगा, या तो वैन चलेगा या फिर अदरवाइज़ चलेगा। वैन तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी और अदरवाइज़ तब चलेगा जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी वैन की। चलें, ये इसका सिंटैक्स था सिंपल सा। ये सिंटैक्स आपने यहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे देखो सर ने सिंटैक्स समझाया भी हुआ है कि व्हेन टेस्ट इक्वल टू ए इक्वल टू बी, कि अगर ए बी के इक्वल होगा तो फिर ए आ जाएगा, ए इक्वल्स बी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने एक और वैन लगाना हो तो उसके लिए आप एक और वैन लगा के आपने लिखा अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है तो फिर आ जाए ए इज़ लेस देन बी। अदरवाइज़ जो है अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा, अदरवाइज़ चल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है डोंट नाउ वट ए इक्वल्स टू, कि ए किसके इक्वल्स है, हम नहीं जानते कि ए किसके इक्वल्स है, ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद सारे लास्ट में बताया जी अगर जब आपने ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करनी है, मतलब JSTL के जितने भी टैग मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद वर्जन जो बताए हैं, इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेटबीन के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका लाइब्रेरीज़ वाला फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ मिलेंगी जिसमें से आपने JSTL 1.1 या जो भी आपको JSTL का वर्जन मिलेगा वहाँ पे वो आपने उसके ऊपर क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। देन ही आप इन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकोगे, क्योंकि इस के बगैर आप जो है इन तमाम टैग्स को यूज़ नहीं, इस लाइब्रेरी के बगैर आप इन टैग्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल बस आपका चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये देखें जी बस। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।